देखिए भाई, अब आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी की फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, फाइंड ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर विच रियल इमेज फॉर्म थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये जो 12 सेंटीमीटर है वो क्या चीज है, कोई भी बता सकता है। ये 12 सेंटीमीटर क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हम लोग किससे लिखते हैं, एफ से। तो फोकल लेंथ तो 12 सेंटीमीटर हो गया, और जो दिया गया है उस पर साइन लगता है। बताइए इस फोकल लेंथ की वैल्यू पर साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। क्यों पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है, कॉन्केव वाले लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होती है। फिर जो ये बात कही गई है उसको जरा देखें, जो इमेज बनती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना है। तो इमेज का साइज है I, ऑब्जेक्ट का साइज है O। तो क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना है। यहां से I/O बराबर 3। I/O को M कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन 3। तो कभी कभी ऐसा होता है, कि जो मैग्निफिकेशन है वो डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली दिया जाता है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ गया, अब ये आ गया 3। साइन बताओ नीलेंद्र, आप बताओ मैग्निफिकेशन जो 3 है उसका साइन बताइए क्या होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा? माइनस होगा, क्योंकि रियल इमेज है। देखो मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड करने का एक ही फंडा है, रियल इमेज है तो माइनस होगा, वर्चुअल इमेज है तो प्लस होगा। और क्वेश्चन में रियल इमेज कहा जा रहा है, इसलिए मैग्निफिकेशन का साइन माइनस होगा। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन चाहिए। ऑब्जेक्ट पोजीशंस का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब u पूछा गया है। तो ये रहा u। अब अगर हम लेंस की फार्मूला लिस्ट बनाएं तो लेंस के चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले नहीं है, बहुत कम फार्मूले। एक फार्मूला तो ये है 1/f 1/v 1/u, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला है m = f/f+u। तीसरा फार्मूला है m = f - v/f। और एक जनरल फार्मूला है I/O v/u। ये फार्मूला लिस्ट है। आपको सही फार्मूला सेलेक्ट करना है इस प्रॉब्लम के लिए। इस प्रॉब्लम के लिए सबसे सही फार्मूला ये है। तो अप्लाई कर दिया, m बराबर f/f+u। m की वैल्यू -3 है, फोकल लेंथ प्लस का 12 है, प्लस u है, माइनस का 36 माइनस का 3u = 12। -3u = 12 + 36, माइनस का 3u = 48, u = माइनस का 48/3, u = माइनस का 16 सेंटीमीटर। एंड यू नो वेरी वेल कि जो अननोन होते हैं वो साइन के साथ निकलते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अननोन था जो कि निकल चुका है, और साइन के साथ निकलता है तो u हमेशा नेगेटिव में निकलता है और निकल के आ भी गया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कंफर्म करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। अब फाइंड इट्स पावर विद साइन। इसकी पावर निकालनी है। तो बहुत ही जनरल टर्म है आपका पावर, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। पावर = क्या होता है, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉल्ड द पावर। तो पावर P = होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ले लीजिए आप। तो पावर P = 1/f, f माने फोकल लेंथ। अगर आपको डिफाइन करना है पावर को तो
तो डिफाइन करने का तरीका तो ये है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये तो पावर की आपकी डेफिनेशन हो गई कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर। अब पावर अगर तुम्हें न्यूमेरिकली निकालनी है तो दो तरीके हैं। पावर बराबर होता है 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर। अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो पावर का फार्मूला है 100 अपॉन एफ, लेकिन एफ तुम सेंटीमीटर वाला लोगे, और जो पावर निकल के आएगी वो डायोप्टर में निकल के आएगी। जब आप ये सारा काम कर लोगे तो जो पावर निकलती है दैट इज द डायोप्टर। और एक फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। अगर आप फोकल लेंथ मीटर में लेते हो तो फिर ऊपर से 100 गायब कर देना, और अभी भी जो पावर निकल के आएगी वो डायोप्टर में निकल के आएगी। और जैसे फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ऐसे ही पावर भी नेगेटिव और पॉजिटिव। कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, और कॉन्केव वाले की फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में ली गई है, तो फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। और आपने कई बार बताया है अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है अगर लेंस कॉन्वेक्स है, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है अगर लेंस कॉनकेव है। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो पावर का ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो पावर बराबर हो जाएगा 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100, ऊपर हो गया 25 4 जा, तो पावर बराबर हो गया 4 डायोप्टर। कैपिटल डी माने डायोप्टर, और क्योंकि फोकल लेंथ प्लस में है तो पावर भी प्लस होगी। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन ने आपको जो है रिकॉल करा दिया कि पावर जो जनरल टर्म था वो क्या होता है, और पावर की डेफिनेशन यहाँ से बना दीजिए। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर। यू हैव ए चॉइस, 2 चॉइस यहाँ पर रहेंगी आपके लिए, या तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। सेंटीमीटर में होगी तो यहाँ पर जाएंगे, और मीटर में होगी तो यहाँ पर जाएंगे। दोनों केसेस में जो पावर आती है डायोप्टर कैपिटल डी से लिखी जाती है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पावर ऑफ लेंस, लेंथ नहीं भाई, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस इज माइनस का 2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ तो चाहिए और नेचर ऑफ द लेंस चाहिए। अरे यार, जो साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ के हैं वही पावर के लिए। देखो एफ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो पावर भी पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। एफ नेगेटिव होता है कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। तो पावर भी नेगेटिव होता है कॉन्केव लेंस के लिए। सेम साइन से चलता है। तो यहाँ पर हमको पावर दी गई है, मुझे फोकल लेंथ चाहिए, नेचर चाहिए। तो नेचर तो पता चल गया, नेचर ऑफ लेंस कॉन्केव है। नेचर ऑफ लेंस कॉन्केव है भाई, क्योंकि नेगेटिव पावर कॉन्केव लेंस के पास होती है, कॉन्केव लेंस। अब मुझे फोकल लेंथ चाहिए, तो पावर का वो फार्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज होता है, 2 फार्मूले हैं। एक तो है 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर, और दूसरा है P बराबर 1 बाई एफ इन मीटर। पहले हम इसको लगाते हैं। पावर कितनी है 2, चाहे यहाँ नेगेटिव लेना चाहो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 बाई एफ, तो देखो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50 सेंटीमीटर। जब तुम ऑलरेडी बोल रहे हो कि इस फार्मूले में एफ सेंटीमीटर में होता है, तो इस फार्मूले की हेल्प से आने वाला फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर आप फार्मूला ये लगाते हो 1 बाई एफ, तो एफ की वैल्यू माइनस का 1 बाई 2, यानी कि माइनस का 0.5 मीटर। जब आप ये कंफर्म कर चुके हो कि इस वाले फार्मूले में फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो इस फार्मूले की हेल्प से जो फोकल लेंथ निकलेगी वो भी मीटर में ही निकलेगी, 0.5 मीटर। और आपको पता है कि 0.5 मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो ये निकल के आएगा। तो नेचर ऑफ द लेंस भी कंफर्म हो गया, और
पावर भी फोकल लेंथ भी पक्का हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसका आंसर आप हमें देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। State the sign convention to measure the distances for a lens। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। State the sign convention। State the sign convention to measure distance for lens। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो क्या आंसर दोगे? लेंस की सिचुएशन में आपको साइन कन्वेंशन जो है डिस्टेंस वाले, भाई u क्या है? वस्तु की दूरी, दूरी माने डिस्टेंस। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी v भी एक तरीके का इमेज डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। फोकल लेंथ क्या है? लेंथ भी तो एक प्रकार की डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस को लेकर के जो साइन कन्वेंशन है वो तुम्हें यहां बताने हैं। तो देखो क्या आंसर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज नेगेटिव। जिस क्लास में हम हैं वहां हमेशा ये नेगेटिव ही रहेगा। आगे जब क्लास में आओगे तो ये कभी कभी पॉजिटिव ही होता है। जो इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस v ऑलवेज नेगेटिव, ये गलत हो गया। u तो हमेशा नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस में चॉइस चलती है। इमेज डिस्टेंस v तो नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज और पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। डिस्टेंस की बात करनी थी केवल मुझे। फोकल लेंथ एक प्रकार की डिस्टेंस ही तो है। तो फोकल लेंथ स्मॉल है, नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव फॉर, उल्टा लिख दिया मैंने, चलो इसको सही कर देते हैं, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन ने केवल डिस्टेंस से जुड़ा हुआ साइन कन्वेंशन मांगा है। स्टेट द साइन कन्वेंशन टू मेजर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में फोकल लेंथ भी आता है, डिस्टेंस में u भी आता है, v भी आता है। लेंथ भी एक प्रकार की डिस्टेंस ही तो होती। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड आल्सो मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एंड आल्सो क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे कि इमेज सीधी है या उल्टी? इज द इमेज इरेक्ट, हाँ या नहीं? इस क्वेश्चन में बताइए ये 8 सेंटीमीटर क्या चीज है? 8 सेंटीमीटर क्या है? u। u तो हो गया 8 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव होता है। ये तो आपने सही बता दिया कि 8 सेंटीमीटर आपका u। और ये 10 सेंटीमीटर क्या है? फोकल लेंथ f है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो प्लस होगा। तो u हो गया आपका 8 सेंटीमीटर माइनस में, और फोकल लेंथ है आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस में। सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज यानी v, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी इसको कहा जाता है, v पूछा गया। पहले क्वेश्चन को इतने में ही स्टॉप कर देते हैं। इन तीनों से कनेक्टेड फार्मूला होता है 1/f 1/v
और 1/u। लेंस का फार्मूला यही तो है। तो नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इज द इमेज इरेक्ट। क्वेश्चन में u आपने बता दिया 8 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ आपने बता दिया 10 सेंटीमीटर है, v चाहिए। तो लेंस में जो गॉस का फार्मूला है वो लिखा हुआ है 1/f, f की वैल्यू 10 है, प्लस में v हमें पता नहीं, u की वैल्यू माइनस का 8 है, 1/10 1/v प्लस का 1/a, v हमें चाहिए 1/10 माइनस का 1/8 इज इक्वल टू 1/v, और इन दोनों का एलसीएम लो 40 आएगा, 10 4 जा 8 5 जा, यहाँ पे माइनस का 1/40 आ गया 1/v, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया ये, पोजीशन ऑफ इमेज तो ये है। अब पोजीशन ऑफ इमेज नेगेटिव में आया है, क्योंकि v नेगेटिव है तो इसका सीधा मतलब हो गया कि वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वर्चुअल इमेज जब होती है तब v नेगेटिव होता है, और बेटा वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ऑलवेज इरेक्ट, बता चुका हूं मैं आपको। इस पूरी प्रॉब्लम का आंसर आ गया कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है दैट इज 40 सेंटीमीटर, नेगेटिव में आ रहा है, इससे पता चल रहा है, इससे ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने जो है ऑब्जेक्ट की इस लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई है, एंड यू नो वेरी वेल कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी होती है। अब अगर ये मुझसे साइज पूछ ले, मैग्निफिकेशंस बताओ या इमेज का साइज बताओ, लेकिन पूछा नहीं गया, फिर भी अगर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? m बराबर होता है v/u, v की वैल्यू आई है माइनस का 40, u की वैल्यू है माइनस का 8, m बराबर आ गया 5 प्लस में। और आपको अच्छे से पता है कि वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन प्लस होता नहीं, देखो प्लस में आ गया। और अगर आप n को ब्रेक कर दो i/o, तो i/o बराबर 5, i बराबर 5 इंटू o, यानी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 5 गुना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। 7th क्वेश्चन में लेंस ने अपराइट इमेज बनाई है, अपराइट मतलब सीधी इरेक्ट, और मैग्नीफाइड इमेज बनाई है, मैग्नीफाइड का मतलब है बड़ी, तो किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये लेंस कौन सा रहा होगा? कौन सा ऐसा लेंस है जो अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज देता है? देखो अपराइट का मतलब हो गया इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब हो गया वर्चुअल। इतनी सारी चीजें आप जो है अपनी नॉलेज से निकाल सकते हो। और मैग्नीफाइड का मतलब हो गया बड़ा, तो एक ऐसा लेंस जो कि बड़ी वाली वर्चुअल इमेज देता है। अगर तुम्हारा दिमाग कॉन्केव लेंस पर जा रहा है तो आप देखोगे कि कॉन्केव लेंस ने हमेशा और हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाई थी, छोटी साइज की इमेज बनाई थी। कॉन्वेक्स लेंस ने एक बार ऐसा काम किया था जब उसने वर्चुअल इमेज बनाई थी और बड़ी बनाई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आया है वो सही है, ये कॉन्वेक्स लेंस काम कर सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही ये काम कर सकता है कि ये बड़ी वाली वर्चुअल इमेज देता है। कॉन्केव वाला लेंस तो छोटी साइज की वर्चुअल इमेज देता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लेंस, तो आप बता रहे हो कॉन्केव लेंस सही है, क्योंकि इसने डाइवर्ज कर दिया है। जैसे लाइट लेंस से बाहर निकली है डाइवर्ज हो गई है, और ये आदत आपके कॉन्केव लेंस की होती है। ओ और ओ डैश का नाम क्या है? ओ है आपका फर्स्ट फोकस, सही है, और ओ डैश आपका क्या है? सेकेंड फोकस। कैसे? जब आपके सामने ये कंप्यूटराइज्ड डायग्राम दिखेगा आपको, तो आप इसको पीछे ले जाओगे। जब पीछे ले जाओगे तो ये यहां से पास होगी,
तो हमारे रूल बुक में लिखा हुआ है कि जो लाइट प्रिंसिपल के पैरेलल होती है, जब वो डिपार्चर करती है, जब वो बाहर आती है, तो वो हमेशा फोकस से पास होती है। और कॉन्केव वाले लेंस में ये आपका वर्चुअली काम होता है, तो ये आपका फोकस है और ये भी आपका फोकस है। अब ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट फोकस किसको कहें, सेकंड फोकस किसको कहें। तो यहाँ पर आप बच भी सकते हो, O and O dash आर द फोकल पॉइंट्स, ऐसे भी लिख सकते हो। मत लिखोगे फर्स्ट और सेकंड, O and O dash आर द फोकल पॉइंट्स, आप ऐसे लिख सकते हो, फोकल पॉइंट्स है जनरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन कॉन्केव लेंस फॉर्म इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कॉन्केव लेंस 2 गुने साइज की इमेज बना सकता है, हाँ या ना? फटाफट बोलो, इसमें क्या सोच रहे हो? नहीं, क्योंकि कॉन्केव लेंस ने हमेशा वर्चुअल इमेज बनाई है और डिमिनिश्ड बनाई है, छोटे साइज की बनाई है। कोई अगर पूछे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, और जब लाइट डाइवर्ज होंगी तो जब आप उनको पीछे ट्रेस करोगे तो जहां पर वो मिलेगी वो इमेज होगी, तो डाइवर्जिंग रेज का जब आप पीछे ट्रेस करके पॉइंट लाओगे तो छोटे ही साइज में रहेगा हमेशा। तो कॉन्केव लेंस क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए ये कभी भी बड़े साइज की इमेज नहीं बना पाता। वर्चुअल इमेज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जो कि कॉन्वेक्स लेंस ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली वर्चुअल इमेज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्या क्या? इरेक्ट एंड मैग्नीफाई। सही, क्योंकि कॉन्वेक्स वाले लेंस की जो वर्चुअल इमेज है वो एक सीधी होती है और मैग्नीफाइड होती है। चलो अच्छा, किसी अदर 2 पॉइंट्स पे बात करिए, ये तो 2 आ चुके हैं, कुछ अदर 2 पॉइंट्स बताइए। कई सारे पॉइंट्स होंगे ना, कोई भी 2 लिखने, एक तो तुमने ये बता दिए, और बताइए। कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली वर्चुअल इमेज में आपका ये और ये दोनों सही है। चलो इन दोनों के अलावा कुछ और भी बताइए, बोलिए। जैसे मान लो हमको ये दोनों नहीं लिखना है, हमें कुछ अलग लिखना है, तो वर्चुअल इमेज VI माने वर्चुअल इमेज फॉर्म in same side of object beyond the object position। एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई, तो ये आपको याद होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, वर्चुअल इमेज यहाँ थी। तो वर्चुअल इमेज जो कॉन्वेक्स वाले लेंस में बनती है उसी तरह बन जाती जिस तरह ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है भाई, ये दोनों नहीं बताने हैं, ये दोनों हो चुके, इसके अलावा कोई 2 पॉइंट्स बोलने हैं। एक तो हमने लिख दिए, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर बियॉन्ड फोकस। जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो ये फोकस होता है, वर्चुअल इमेज कभी इधर नहीं होगी, हमेशा फोकस से इसी तरफ होगी हमेशा। और वैसे ये दोनों सही थे। तो ये हैं आपकी कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो कि लेंस में ही आपको बताई जा रही है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी जहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये हैं कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स।
तो लेंथ में जो काम हमें कराना चाहिए था वो हमने करा दिया। अब आपको अपने अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चंस करने हैं।